लगा करके बैठा है, ढोंगी है, ढोंग कर रहा है, मैं राजा हूं, मुझे जल नहीं दे रहा है। ऐसा सोच करके बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था और उन्हीं समीप मुनि के गले में वो डाल दिया। कलयुग मस्तक पे विराजमान है, क्या क्या नहीं करेंगे आप, सब करना पड़ेगा। ऐसा दृश्य देख राजा परीक्षित वहां से चले अपने घर पे। ये सब दृश्य देख रहा था एक बालक समीप मुनि का शिष्य, वो दौड़ते हुए जाता है। श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र हैं, वो सरोवर में नदी में स्नान कर रहे हैं सुबह प्रातःकाल की बेला में, और वो बालक जाता है श्रृंगी ऋषि रोते रोते कहता है कि अरे श्रृंगी भैया नहीं जानते, गुरुजी के गले में किसी व्यक्ति ने आया था, जल मांगा, गुरुजी ध्यान समाधि बैठे थे, सुन नहीं पाए, और वो ढोंगी होंगी सब कह करके गए हैं, आप शब्द बोले हैं, और उससे बड़ी बात तो मरा हुआ सर्प बगल में पड़ा था, वो आपके पिताजी के गले में डाल दिए, मैंने अपनी आंख से देख करके आया। ऐसा सुनते ही छोटे से 12 वर्ष के श्रृंगी ऋषि, क्रोधी बालक, संत महात्मा की बालक, तेजस्वी ओजस्वी एकदम, और उसी सरोवर में नदी में जल लेते हैं और आचमन करके जल अर्पित करके संकल्प लेते हैं कि जो भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, आज से साप्ताहिक दिवस में सायंकाल की बेला वो देख ना पाए और उनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाए। तत्क्षण नामक सर्प को जैसे ओम तत्सह और जैसे छोड़े तैसे ही उनके दिमाग पूरी धरती डगमगा गई। महाराज आज इतने बड़े क्षत्रिय कुलकुलांगर अगर ब्राह्मणों का कोई सम्मान करने का संकल्प लिया है तो बोले भगवान के वंशावली क्षत्रिय भी है, सेवा तो सब कोई कर ले, ये भी अकाट्य सत्य है, सेवा कोई भी किसी जाति धर्म का लोग कर ले ब्राह्मण का, लेकिन अगर रक्षा करने की बाजुओं की मजबूती की बात आई है तो क्षत्रिय का वंशज ये संकल्प लिए हैं और वो परंपरा भगवान से लेकर के आज तक चली आ रही। और ऐसे क्षत्रिय कुलकुलांगर खानदान का राजा परीक्षित के द्वारा इतना बड़ा पाप हो गया, जैसे ही घर में जाते हैं वो जरासंध का मुकुट उतारते हैं, देखते हैं उनका दिमाग काम करने लगा, तुरंत जैसे उठा, अरे मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, जो मेरे खानदान के लोग मेरे आजा और बाबा मर गए, संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करते करते इस परीक्षा से इतना बड़ा अपराध हो गया। अरे राम, अब तो मुझे जल्दी से घर से निकल जाना चाहिए और जाकर के कहीं पर अपना प्रयोग वेशन करके बिना अन्न जल ग्रहण किए और मर जाना चाहिए। श्रृंगी ऋषि रोते रोते आते हैं, पिताजी के गले से हटाते हैं बालक का रोना सुन करके श्रृंगी ऋषि का समीप मुनि का ध्यान टूटता है, अरे ये मरा हुआ सर्प कौन डाला है, निकाल के फेंक देते हैं। कहते बेटा रो क्यों रहे हो, पिताजी मैं सर्प देख करके रो रहा हूँ, कोई आया था व्यक्ति, जल मांगा, आपको ढोंगी कहा, मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन चिंता मत लीजिए पिताजी, मैंने बहुत बड़ा भयंकर श्राप दिया है, साप्ताहिक दिवस वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। ध्यान लगा करके देखते हैं कौन आया था, देखते हैं अरे वो तो राजा जी आए थे। अरे बेटा श्रृंगी, जिनको साफ दिए होना बहुत बड़ा गलत कर दिया तुम, उन्हीं का नमक खाता हूँ, साप्ताहिक का जो खर्च आता है, दक्षिणा पैसा समझा, हवन की व्यवस्था करते हैं, हवन कुंड में आहुति डालने का भी जो अन्न आता है वो राजा परीक्षित हमारे राजा जी देते हैं। हम लोग जो भोजन प्रसाद पका करके बना करके पाते हैं वो भी हमारे राजा जी देते हैं, हमारे राजा हैं वो। मेरा कर्तव्य था संत महात्मा भले से हम हैं, लेकिन वो आए उनको जल देना चाहिए, गलती मुझसे हुई, मैं समाधि में था, उनकी कोई गलती नहीं है राजा साहब की। तुरंत अपने शिष्य को भेजते हैं, जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि समीप मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि है, बड़ा ही क्रोधी, बड़ा तेजस्वी बालक है, श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकती, लेकिन कह दो बता करके कि श्राप को काटने के लिए मैं भगवान से आग्रह कर दे रहा हूँ, और राजा परीक्षित अपने मृत्यु को मंगलमय बना ले। मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए जाते हैं, उनके बाल सखा जाते हैं, कहते हैं राजा परीक्षित से सीताराम राधे श्याम आदेश आया है, जिनके गले में आप सर्प डाल करके आए हैं कि आपको साप्ताहिक दिवस से मरने का श्राप दे दिए हैं। उनके बालक बहुत डांटे हैं गुरुजी उनको, लेकिन अब क्या करें, श्राप निकल गया मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती, इसलिए वाणी को बहुत संभाल के निकालना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं उनको साप्ताहिक दिवस में मरने का श्राप दिए हैं, श्राप दिए हैं मरने के लिए, गलत
अब हमको सप्ताह दिन तक जिलाएंगे। राजा परीक्षित कहते हैं कि बहुत गलत किए, वो हमको शराब देकर के साप्ताहिक दिवस तक। अपराध तो मैंने इतना बड़ा किया है एक संत महात्मा का कि मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहता। अब संत महात्मा का श्राप है, वो भी झूठा नहीं हो सकता। पूरे धरती पर भगवान के बाद में अगर कोई कहा है अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने बेटों से कि हे बच्चों, हे देवी, अपनी पत्नी से कि सुन लो, आप हैं, हम हैं, कोई माई का लाल कह नहीं सकता कि हम अगली श्वास भी ले पाएंगे कि नहीं। जो श्वास मेरी बाहर जा रही है वो मेरे अंदर फिर से आएगी कि नहीं, जीऊंगा कि मर जाऊंगा, एक क्षण का विश्वास नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित पूरी धरती पर ऐसे हुए हैं, अपनी पत्नी को बुला करके कहते हैं, देवी, मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं जो आपसे कह रहा हूं कि मेरा 7 दिन के अंदर मृत्यु नहीं होगा। शाम को व्यक्ति सोता है, सुबह विश्वास नहीं कि मर जाऊंगा। लोग सोते के सोते रह जाते हैं। नींद अल्प मृत्यु है और मृत्यु कन्फर्म नींद है। अगर मैं सो रहा हूं पर डे तो समझो मर रहा हूं, और मैं अगर मर गया तो समझो हमेशा के लिए सो गया। पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय राजेश्वर रंजन महाराज कहते हैं कि नींद अल्प मृत्यु है, हम लोग पर डे मरते हैं, और मृत्यु कन्फर्म नींद है। हम लोग जब मर जाते हैं तो हमेशा के लिए समझो शयन कक्ष में चले जाते हैं। लोग सोते हैं, मर जाते हैं, लेकिन देवी सुन लो, मैं 7 दिन तक मरने वाला नहीं हूं। देवी कहती हैं, ऐसे ही क्यों सी आप भविष्यवाणी जान गए? कहते हैं नहीं, संत महात्मा का आशीर्वाद लग गया है। आशीर्वाद है, अगर कोई जान जाए कि हमें इतने दिन तक नहीं मरना है। सपरिवार छोड़ करके राजा परीक्षित आते हैं करखल हरिद्वार में। हरिद्वार में आकर के प्रयोग वेशन करके राजा परीक्षित, जो सुखदेव जिससे कथा सुने हैं, वो जल तक नहीं पिए हैं। जैसे पूरे धरती के लोग सुनते हैं कि हमारे राजा परीक्षित को श्राप लगा है, बड़े बड़े संत महात्मा आकर के विराजमान हो जाते हैं। उन्हीं के सभा में आज उनके मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए, भागवत कथा सुना करके मोक्ष प्रदान कराने के लिए उन्हीं के सभा में श्री सुखदेव जी महाराज जी का आगमन होता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब यहाँ से शुरू होता है सुखदेव और राजा परीक्षित उवाच। आपको बताने के लिए प्रसंग को बताना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। राजा परीक्षित के मृत्यु को मंगलमय बना रहे हैं। आइए दो घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात फिर कथा में चलते हैं। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन